ये हमारी जी है शाम की चाय। और अब्दुल नाफे देखें चाय कैसे पी रहे हैं। अब्दुल नाफे बिस्किट कहाँ हैं? मुझे भी दो। अकेले खा गए हो बिस्किट? दो दी। मैंने आपको क्या कहा था मुझे कितने देने हैं? तो क्यों नहीं दिए? चाय जैसे ही बनी है तो लाइट चली गई है, ये देखिए अंदर अंधेरा हो गया। तो मैंने कहा चलें सहन में पी लेते हैं। अब्दुल नाफे देखें सूटे ले लेके चाय पी रहा है। कैसे सूटा लेते हैं? सूटा लेके दिखाओ। चलो आप ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के थोड़ा सा व्लॉग भी बनाते हैं। ये जनाब वो वाले कपड़े हैं जो मैं सुबह आपको दिखा रही थी कि मैंने मशीन पर डाल दी हैं। आज के गला ख़राब हुआ बोला ही नहीं जाता। तो बच्चे जो है ना वो कल हंस रहे थे कि मामा आपसे ब्लॉग में बोला नहीं जाता। ये देखिए जी मैं इधर ही ग्रिल पर डाल देती हूँ। ऊपर बारिश वगैरह हो कुछ हो, अगर रात को सो भी जाते हैं तो ये इधर ही ड्राई हो जाते हैं। तो हमारे लिए फिर मसला ये नहीं होता कि कपड़े उतारने हैं। अब देखिए फिर आवाज़ ख़राब हुई हुई है बोला नहीं जा रहा। बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब मामा की आवाज़ नहीं निकलती। और ये देखें ये मैंने नई चप्पल ली है घर में पहनने के लिए। ब्लैक कलर की पहले वाली जो थी ना वो बड़ी ख़राब हो गई थी। घर में पहनेंगे। कहीं से पहन के जाते हैं। अभी ये ज़रा नई है तो एक दो दिन कहीं बाहर भी पहन सकते हैं। जब पुरानी हो जाएगी तो फिर बस पुरानी समझो हो गई है तो फिर घर पे ही पहनना है। यहाँ से जी आपको व्यू मैं दिखाती हूँ बाहर का। ये देखिए ये शाम का नज़ारा, ये शाम का नज़ारा कितना ज़बरदस्त। ये ट्री हमारे घर के सामने एक लगा हुआ है और एक खुली सी जगह है घर के सामने। यहाँ पे नॉर्मली लोग जो है ना कोई शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो वो इधर अरेंज कर लेते हैं। हाँ जी बोल रहे हैं। अब्दुल नाफे ऊपर जा चुका है, मुझे बार बार आवाज़ दे रहे हैं कि मामा ऊपर आ जाएं। तो चलें हम ऊपर ही चलते हैं, देखते हैं कि अब्दुल नाफे क्या कर रहे हैं। आज मैंने सुबह के टाइम छत की सफाई भी करवाई थी और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छत जो है आज साफ लग रही है। ये देखें जी साफ़ सुथरी। ये आज आधे घंटे की सुबह की मेहनत है। मासी जब आई तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहले जो है ना आज छत साफ़ कर दो क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं तो छत जो है वो ज़रा साफ़ ही रहेगी। पानी यानी कि जब बारिश होगी तो मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। हमारे यहाँ पे ना ऊपर अरेंजमेंट नहीं है, वो ऐसे कोई टूटी वगैरह नहीं लगी हुई जिसके साथ वॉश हो जाए। तो मैंने बस अब अरेंजमेंट करवानी है ऊपर। तो टूटी अगर लग जाए प्रॉपर तो फिर ये है कि आराम से पाइप लगाया और धो लिया तो इंशाल्लाह। हाँ जी कौन सा काम कह रहे हो? ये वाला है। हाँ जी ये कौन सा है? तू मदर नहीं मैं आपको बोल रही हूँ आज ट्रांसलेशन कर लो बेटा। लेटर आपने कल भी किया था। नहीं लेटर नहीं किया था। फिर क्या किया था? स्टोरी की थी फुल तो स्टेज। तो आज कर लो ना अब आप। और ये जूता ना पहना करो, मुझे नहीं अच्छा लगता आपका जूता। दूसरा जूता लेके दिया हुआ ना वो पहना करो। ये ऐसे लगता है एक जूता और दूसरा जूता और। उस दिन तो वो फॉक्स वाली की थी, आज वो वाली करनी है हेयर एंड टोटल। चलो ज़रा मुझे दिखाओ अब। हेयर एंड ये देखो ये वाली। हाँ जी ये हम ऊपर ही बैठे हुए हैं और अब्दुल नाफी की पढ़ाई जो है वो भी चल रही है। तो बस इसका अब ये ज़ोर लगा रहा है कि मामा ये ना करवाओ ये करवा लो। हाँ जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? ये वाली क्या करना है? ये वाली करनी है हेयर एंड टॉर्टॉइस। ये आपको आती होगी? आती है जो चीज़ आपको आती है उस पर आप जोर देते हो कि मामा आप मेरे से यही सुन लो। नहीं वो उस दिन फॉक्स वाली की थी ना, आज हेयर करनी है। तो वो ट्रांसलेशन कब करनी है? जब ये स्टोरीज खत्म हो जाएंगी। अभी आप कह रहे थे कि मामा लेटर्स ख़त्म हो जाएंगे। वो लेटर्स मुझे लगा कि आज करने हैं। चलो जल्दी से सुनाओ फिर। कल मैंने आपको ट्रांसलेशन करवानी है। कल अब जी आप सारे भी गवाह हैं कि कल इसने ट्रांसलेशन करनी है, मुझे तंग नहीं करना। अब 2-3 दिन आपने मुसलसल ट्रांसलेशन करनी है और उसको फिनिश करना है अपने 1-2 दिन में, ठीक है? फिर मामा को तंग नहीं करना कि मामा मुझे जो है ना आप ये बी पेपर का करवाएं, ठीक है? बच्चों को जी पढ़ाना जो है
है मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि बच्चों को खुद ही पढ़ाया जाए, क्योंकि पहले मैं खुद ही पढ़ाती थी। तो फिर उसके बाद ये कि बच्चों की परसेंटेज अच्छी आती थी। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा ये बिज़ी हो गई तो बच्चों के लिए ना होम ट्यूटर अरेंज कर दी। अब्दुल नहीं करो बेटा, आवाज़ आती है। तो जनाब बच्चे जो हैं शुरू में तो स्टार्टिंग में ठीक रहे हैं, लेकिन बाद में डल हो गए हैं। और डल ये हो गए हैं, चीज़ें तो आती हैं लेकिन एक ना जैसे रट्टा टाइप नहीं होता कि टीचर ने समझाया नहीं है कि यहाँ पे ये हो जाना, यहाँ पे हो जाना, ऐसे हो जाना। अब मैथ्स के अक्सर क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चनिंग करती हूँ तो वो ऐसे होता है कि जैसे टीचर ने ना बस इसको बताया हुआ है कि ये जैसे बच्चे ने रट्टा लगाया होता है। तो बहुत बेहतर है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनको खुद पढ़ाएं। अब मैं इसको खुद पढ़ा रही हूँ तो दोपहर से लगा हुआ है, चलें बेशक थोड़ा थोड़ा। उनका ये होता है कि अगर कोई पढ़ाने आ रहा है या बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो 1-2 घंटे के लिए पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, 1-2 घंटे के लिए पढ़ लेते हैं तो बाद में बस छोड़ देते हैं। तो बस जी पढ़ाई होगी। हालांकि पढ़ाई जो है वो 1-2 घंटे में तो नहीं कवर होती, ज़रा बच्चों को टाइम लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। जो खुद पढ़ाना होता है, जो आपने कंसेप्ट अपनी औलाद को दे देने हैं, वो कंसेप्ट जो अगर आपके पास हैं तो वो कंसेप्ट जो हैं दुनिया का कोई भी बंदा आपकी औलाद को नहीं दे सकता। हाँ जी, आप क्या लेकर आए हैं? मैग्नेट है? कहाँ से मिला है? इधर पड़ा हुआ था, अब्दुल्ला हाँ का जी, अब्दुल्ला का मैग्नेट है। और अब्दुल्ला जो है ना वो आजकल अपने बाबा के साथ लाहौर गया हुआ है। तो अब्दुल नाफे वो ज़रा शरारती है, नोटी टाइप है, तो वो गया हुआ है। नहीं, अब्दुल नाफे तो नोटी है ही, लेकिन अब्दुल्ला जो है ना वो 3rd डिग्री नोटी की है, बहुत ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री है। तो जनाब जिसकी वजह से आज थोड़ी सी घर में खामोशी उदासी भी है। थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए, तो फिर ज़रा थोड़ी सी खामोशी हो जाती है, फिर आ जाते हैं। लेकिन आज तो वो सुबह से गया हुआ है तो घर पे बड़ी उदासी सी है। तो डक्स उसने जो रखी हुई थी ना, फाइनली वो मैंने पीछे उनके पढ़ के उनको कह दिया कि निकाल दें, यहाँ इनके घर का ऊपर अरेंजमेंट आप करें। तो ऊपर इन्होंने अरेंज नहीं किया। तो फाइनली फिर ये हुआ कि इन्होंने जो डक्स हैं वो बेचारी फारिग हो गई हैं, वो चली गई हैं घर से। तो अब ये देखें कि लाहौर गए हैं तो अब कितने दिन रहती हैं, 1-2 दिन तो रहेंगे। लेकिन वो ये है अगर मैं साथ नहीं गई, क्योंकि बस वो अपने पापा के साथ गया है, उन्होंने ज़रा रहना होता है, 4-5 दिन रहते हैं। फिर मुझे ये होता है कि बस कहीं जाना है ना तो 1-2 दिन रहें तो फिर वापस आ जाएं। तो उनका ज़रा स्टे का मूड ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं फिर साथ नहीं गई। और दूसरा ये था बड़े बेटे के प्रैक्टिकल्स हैं 2-4 दिन बाद, तो मैं इस वजह से भी साथ नहीं गई। तो अब देखें कि कितने दिन रहते हैं। शरारती है, उसने तो 2 दिन में अपने पापा को इतना तंग करना है कि उन्होंने भाग के वापस आ जाना है। तो अब देखते हैं कि कितने दिन का वो स्टे करते हैं। ऊपर का आज जो मौसम है जनाब, आज मौसम इतना नॉर्मल सा है। ज़्यादा कल परसों तो बहुत ठंडा था, बारिश हुई और काफ़ी ठंडक थी। लेकिन हाँ, आज का जो मौसम है ना ऊपर का, वो ये देखें ऊपर का व्यू, आज का व्यू ज़रा साफ़ सुथरा आ रहा है। हमने सफाई जो करवाई हुई है वो सामने ट्री देखें जी। मेरा भी प्लांटिंग को बहुत दिल करता है, प्लांट्स होने चाहिए घर में। इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी प्लांट्स जो है ना, वो ज़रा थोड़ा सा बंदा देख के उनको फ्रेश हो जाता है। दूसरा मुझे पेट्स का भी बड़ा शौक़ है, लेकिन पेट्स का ये प्रॉपर बच्चे ले आते हैं, वो वाले पेट्स जो ना मैं कहती हूँ कि जो आपके लिए फ़ायदे के लिए भी हों। नहीं, डॉग्स नहीं, डॉग्स तो ये होता है, मैं डॉग्स के फेवर में नहीं हूँ। डॉग्स जो हैं वो जो है, जैसे इस्लाम में भी इस चीज़ को मना किया गया है डॉग्स को, तो वैसे मुझे वो अच्छे नहीं लगते। और कैट्स भी ये है, उनके बाल उड़ते हैं, थोड़ा सा सेपरेट एरिया में रहें, घर के अंदर बिल्कुल ना रहें। स्पैरोज़ रखी हुई हैं, वो एक कॉर्नर पे हैं, तो वो बस थोड़ा सा उनकी सफाई हो जाती है, और वो सफाई के बाद साफ़ सुथरा उनके ट्रे वॉश हो जाती है जब मासी सफाई करती है तो। और ऊपर का ये है, ऊपर मैं कहती हूँ कि हैंड्स रख लो। और डक्स भी चलो, अगर उनका फ़ायदा कोई नहीं था डक्स का हैंड्स, तो ये चलिए आपको बच्चे उसका गोश्त भी खाएंगे, साथ वो एग्स भी खाएंगे, तो ये आपको जो फ़ायदा दी। अब डक्स हैं वो रख लेंगे तो उनको क्या करेंगे, उन्होंने बस गंद ही डालना है। तो मेरी सोच ये होती है। तो प्लांट्स जो हैं वो भी रखूँगी, बस थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे जो है ना उनके साथ मसरूफियत ज़्यादा होती है, इसलिए बस इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं डक्स जो हैं, डक्स नहीं सॉरी हैंड्स रखूँ।
देखो भाई कोई आया, मुझे आवाज़ आ रही है, ऊपर से पूछो ना, पूछो ज़रा। देखो यहाँ से भाईजान भाईजान पूछ रहे पूछ, देखो तो सही ना, भाईजान को कहो। हाँ जी, कौन है? आंटी आई होंगी शाम के टाइम, इस टाइम मासी आती है बर्तन वॉश करने, तो मेरे ख्याल से वो आई है। आंटी आई हैं? भाईजान से पूछो इधर से। भाई कौन है? झाड़ू फेरने वाले पैसे ना आ गए। अच्छा चलो, अब वो जो लेकर आए थे अभी वो क्या पैसे, उनमें से दे दो। मामा कह रही है, चुप को पैसे ला, तुम में से दे दो पैसे। कितने? हाँ जी, ऑन है। हाँ जी। अच्छा जी, अब्दुल नाफे कह रहा था कि मामा अब मैं वीडियो बनाऊंगा और आप बोलो, तो मैंने इसको कहा कि थोड़ा सा आप बोलो, थोड़ा सा आप बोलो। नहीं बोला। अच्छा, तो अब इसका काम फिनिश हो जाएगा ना, तो इसकी खाला आई हुई हैं, यानी कि इसकी खाला आई हुई हैं लाहौर से मेरी मामा के घर। तो हम 8 या 9 बजे तकरीबन जाएंगे नानों के घर, और वहाँ पे बच्चे अपनी कज़न्स के साथ एंजॉय करेंगे और मैं अपनी सिस्टर के साथ एंजॉय करूँगी थोड़ी देर। बस मैं चाह रही हूँ कि अब्दुल नाफी अपना काम जल्दी जल्दी से फिनिश कर ले, ताकि दूसरा चढ़ा, अभी तो 3 जाएँ फिर उधर। ठीक है जी, तो आप ज़रा अब्दुल नाफी को समझाएंगे अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया। थक गए हो? बस इतनी सी बात है, बच्चे जी थक भी जाते हैं बहुत जल्दी। ये देखिए बैक व्यू। चलो आओ सुनाओ, लेसन सुनाओ जल्दी से जो आपने याद किया। ये लो। देखिए आप जी अब्दुल नाफी लेसन कैसा सुनाता है। हाँ जी सुनाओ। Once there lived a hare and a tortoise. They were fast friends. The hare always